जय हिंद। आज के वीडियो में हम देखेंगे, आज का जो वीडियो होगा वर्गमूल पे होगा। वर्गमूल कैसे निकालते हैं और वर्गमूल निकालने का जो तरीका होता है तो क्या होता है और वर्गमूल कितने तरीके से निकाला जाता है। तो जो देखिए, आज हम जो वर्गमूल होगा आज के वीडियो में हम वर्गमूल को भाग विधि से निकालेंगे। वर्गमूल दो विधि से निकाला जाता है, एक पहला भाग विधि, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि। तो आज के वीडियो में हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल को निकालेंगे। क्या आज का टॉपिक है? आज का टॉपिक है वर्गमूल। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट, SQUIRE, स्क्वायर रूट। अब जो ये होता है दो विधि से निकालते हैं। पहला होता है भाग विधि, या दूसरा होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो आज का जो वीडियो होगा, आज का जो टॉपिक है भाग विधि द्वारा वर्गमूल को हम कैसे निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन लेने के बाद समझेंगे। जैसे कि आपसे कोई पूछेगा कि 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो ये सिंपल से होता है कि 25 का वर्गमूल 5 होता है, 121 का वर्गमूल 11 होता है, 169 का वर्गमूल 13 होता है, 225 का वर्गमूल 15 होता है। इस तरह अगर दिया रहता है तो निकाल लेते हैं। अगर मानिए आपको पूछ देगा 50 का स्क्वायर कितना होता है, फिर उसके बाद जैसे 1000 का वर्गमूल कितना होता है, तो उस समय क्या होता है, स्टूडेंट फंस जाता है। तो इसको हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम भाग विधि से निकालने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन जैसे मानिए कि हम 121 एक क्वेश्चन है, अगर पूछेगा 121 का वर्गमूल कितना है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। अगर कोई बोलेगा कि भाग विधि से इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का जो तरीका होता है भाग विधि में, देखिए पहले 121 से 121 लिख लिए, 2 लकीर खींच दिए। अब इसको दाएं साइड से पेयर लगाना है। क्या करना है, दाएं साइड से इसको जोड़ा लगाना है, बाएं साइड से नहीं लगाना है, इधर से जोड़ा लगाना है। 2 का जोड़ा लगाना है, 1 का जोड़ा नहीं। 2 का जोड़ा लगाएंगे और इधर 1 है तो इसको ये 1 के बगल में 0 लगा देंगे और एक ये भी जोड़ा लग गया। दाएं साइड से जोड़ा लगाएंगे, बाएं साइड से जोड़ा नहीं लगाएंगे। उसके बाद अब क्या करना है, ऐसा है कोई एक संख्या यहाँ पर लेना है जिसको गुना करने पर इसके बराबर आए या इससे कम आए। तो 1 है तो 1 को 1 ही से गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 ले लेंगे और जितना संख्या यहाँ पर लेंगे वो संख्या यहाँ पर हमको लिख देंगे। यहाँ लीजिए चाहे इधर लिख दीजिए, कहीं पर भी लिख दीजिए। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 को 1 से गुना करने पर 1 ही आता है, तो 0 गुने 1 बराबर 1 हो गया। इसको 0 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। 1 को 1 से घटाएंगे तो 0 आ गया। अब ये जो संख्या है, इस संख्या को क्या करना है, हमको जोड़ना है। जिस संख्या से गुना किए, गुना करने के बाद यहाँ पर जो संख्या है घटाए, और जो ये संख्या यहाँ पर लिए इस संख्या को जोड़ना है। अगले स्टेप में क्या करना है, जोड़ना है। क्योंकि अब यहाँ पर 0 आ गया तो 0 में कोई संख्या नहीं लगेगा, तो यहाँ पर क्या, एक जोड़ा तो अभी भी बचा है ना, 21 यहाँ पे बचा है, तो एक जोड़ा को फिर नीचे उतारना है। यहाँ पर तो हम दो अंक लिए, 3 अंक लिए, तो आपको समझा देते हैं कि एक बार में उतार दिया। मानिए यहाँ पर अगर 1-2 जोड़ा और रहता तो फिर कैसे निकालते, वही इसी तरह स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते। तो यहाँ पर 21 था, एक जोड़ा यहाँ पे उतार लिए। अब यहाँ 21 है, इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो संख्या रहेगा उस संख्या को क्या करना है, जोड़ना है। 1 को 1 में जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पर कोई एक ऐसा संख्या लेना है जिसको गुना कर, जितना संख्या यहाँ पर लेंगे उसी संख्या से हमको गुना करना है पूरा संख्या में। जिस तरह 1 यहाँ पर लिए थे, नीचे 1 से गुना किए, उसी तरह यहाँ पर 2 पहले से है। अगर इस बगल में मानिए हम 2 ले लेंगे तो ये 22 हो जाएगा। 22 को कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। 3 ले लेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 को 3 से गुना करना पड़ेगा, जो कि इससे बहुत काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इतना हमको नहीं लेना होगा। तो क्या करेंगे, हम 1 ले लेंगे तो ये क्या हो गया, 21 हो गया। अब 1 यहाँ पर लिए तो नीचे हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, 1 से ही गुना करना पड़ेगा। 1 से गुना कर दिए तो अब 21 को 1 से गुना करेंगे तो ये टोटल संख्या कितना हुआ, 21 हुआ। अब 21 को हम 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 21 को 1 से गुना करेंगे तो 21 ही होगा। अब 21 को 21 से घटाए, अब यहाँ पर कितना संख्या लिए थे, 1 लिए थे, तो यहाँ पर भी हमको 1 लिख देना है। यहाँ पर लिखे चाहे यहाँ पर लिखे, यहाँ पर लिखे, यहाँ पर लिखना ज़रूरी होता है, वरना आपका वर्गमूल निकालने में बहुत ही दिक्कत हो जाएगा कि कितना वर्गमूल आया नहीं आया। तो यहाँ पर लिखिए, पहले बार 1 लिए, फिर दूसरा बार 1 लिए तो दूसरा बार भी 1 लिख दिए। अब क्या हुआ, 21 को 21 में घटाएंगे तो क्या होगा, 0 आ गया। अब इसको जोड़िए, 1 1 2 और 2 एकम 2। अब जोड़ने का हमको कोई यहाँ पर फायदा नहीं, क्योंकि हमको यहीं पर 0 आ गया, तो इसके आगे कोई स्टेप ही नहीं, इसके बाद आगे कोई संख्या भी नहीं बचा है जो कि हमको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी रख दीजिएगा। तो आप ये यहाँ
वरना जोड़ भी सकते हैं। तो देखिए 121 का वर्गमूल कितना आ गया, यहाँ पे अब जो संख्या प्राप्त होगा, यहाँ पर जो संख्या आया है वही इसका वर्गमूल होगा। यानी कि कितना संख्या यहाँ पे आया है, 11 आया है। यानी कि 121 का वर्गमूल कितना होगा, वर्गमूल 121 का वर्गमूल कितना हो गया, 11 हो गया। यहाँ पर जो संख्या आएगा वही इसका वर्गमूल होगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो। अब थोड़ा इससे हम क्या करते हैं, एडवांस लेवल का क्वेश्चन लेते हैं, इससे थोड़ा हार्ड लेते हैं, तब फिर समझते हैं करना है। अब बताइए 12 और 96 का वर्गमूल कितना होगा। तो इसको क्या करेंगे, जिस तरह से पहला क्वेश्चन को सॉल्व किए थे उसी तरह इसको भी करना है। क्या करना है, सबसे पहले 12 96 है ना, 12 96 को लेंगे, 12 और 96 ले लेंगे, 2 लकीर खींच दिए और एक ऊपर। अब राइट साइड से पेयर लगाना है, 2 2 का पेयर लगाना है, पेयर लग गया। अब क्या करना है, अब ऐसा कोई यहाँ पर एक संख्या लेना है जो गुना करने पर इसके बराबर हो या इससे कम हो। तो अगर मानिए 2 लेंगे तो 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो 4, इससे बहुत कम है। 3 लेंगे, 3 तिये 9, इससे भी फिर भी कम है। 4 लेंगे तो 4 चौके 16, यानी कि 12 से ज़्यादा 16 हो जाता है, वो नहीं लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे। 4 नहीं लेंगे, यानी कि 4 से 1 पॉइंट कम लेंगे, क्या लेंगे, 3 लेंगे। 3 लेंगे और 3 यहाँ पर लिए तो यहाँ पर भी हमको 3 लिखना पड़ेगा। अब 3 लिए तो 3 से ही गुना करना पड़ेगा, जो संख्या लिए उसी संख्या से गुना करना पड़ेगा। तो 3 को लिए, 3 को 3 से गुना करेंगे, तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 9 हो गया, यानी 0 9 हो गया। इसको आप क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने के बाद देखिए अब 12 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, 3 हो गया। अब क्या करना है, पहला स्टेप में तो पहली संख्या लिए, उसके बाद क्या करने पड़ेगा, यहाँ जो पेयर है इस पेयर को यहाँ पे एक बार उतार कर देना है, एक पेयर को उतार देना। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 हो गया। अब यहाँ पर एक ऐसा संख्या लेना पड़ेगा जो इसके क्या हो, इससे बराबर हो या इससे कम हो। अगर यहाँ पर 2 लेंगे तो 62 हो जाएगा, 62 को 2 से गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा, 124 हो जाएगा, जो कि इससे बहुत कम है। अगर 5 लेंगे तो 65, 6 5 30, 5 25 यानी 325 हो जाएगा, इससे बहुत कम है। तो हम देखते हैं क्या करते हैं, एक बार 6 ले लेते हैं। अगर यहाँ पर हम 6 लेते हैं तो नीचे हमको किससे गुना करना पड़ेगा, 6 से गुना करना पड़ेगा। 6 से गुना करके आप देखिए, अगर यहाँ पर 6 लिए तो यहाँ पर भी हमको 6 लिखना पड़ेगा। 6 को अब 6 से गुना करें तो 6 को 6 से गुना करें 36, हासिल कितना बच गया, 3 बच गया। अब 6 को फिर से 36 से गुना करें, 36 और 3 कितना हो गया, 39, यानी कि इसके बराबर आ गया। यानी कि 66 को 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 396 आ गया, इसके बराबर आ गया। अब सबको घटाइए तो 0 आ गया। यानी कि 12 96 का वर्गमूल कितना हो गया, 12 और 96 का वर्गमूल, 12 96 का वर्गमूल कितना हो गया, 36 हो गया। क्या किए, सबसे पहले राइट साइड से पेयर लिए, पेयर लेने के बाद ऐसा कोई एक संख्या लिए जो इसके बराबर हो या इससे कम हो। तो 4 लेंगे तो इससे बराबर हो जाएगा 12 से, तो 3 लिए, 3 को गुना किए 9 हो गया, 12 में से 9 को घटाए 3 हो गया। फिर एक जोड़ा यहाँ पर था 96 को यहाँ उतार दिए, फिर 3 और 3 को जोड़ दिए। अब फिर यहाँ पर ऐसा कोई एक संख्या लेना है जो इसके 396 के बराबर हो या करीब हो या इससे कम हो। तो हम देखिए अगर 65 लेते तो इससे कम हो जाता, और 66 था, 66 इसके बराबर आ गया, तो हम 6 ले लिए और 6 से गुना कर दिए तो इसके बराबर आ गया। देखिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे 10,000 का वर्गमूल कितना होगा। तो क्या करना पड़ेगा, 10,000 है तो 10,000 ले लेंगे और इधर दाएं साइड से इसको जोड़ा लगाएंगे, दाएं साइड से जोड़ा लगा दिए, यहाँ पर भी एक जोड़ा लगा दिए। क्या करना पड़ेगा, 1 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1 से गुना करेंगे तो 1 हो गया, घट कर 0 हो गया। फिर एक जोड़ा यहाँ पे उतार देंगे, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 लिए, फिर यहाँ पर अगर आप देखिए 0 0 है तो 0 0 आने के लिए स्वाभाविक है कि हमको 0 से ही गुना करना पड़ेगा। 0 से गुना करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, 0 0 हो गया। फिर एक जोड़ा बचा था, एक जोड़ा उतर गया, 0 0, यहाँ पर फिर 0 से गुना करना पड़ेगा तो 0 और 0 0 ये आ गया। यानी कि 10,000 का वर्गमूल कितना होगा, 10,000 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आई होप आपको कि वर्गमूल करना सीख गए होंगे कि वर्गमूल कैसे किया जाता है। इसी तरह आप कोई भी संख्या लीजिए और संख्या लेने के बाद क्या करना है, उसको वर्गमूल निकाल कर देखिए कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकलता है। आप कोई भी एक संख्या सोच लीजिए, उससे गुना कर फिर उससे भाग विधि निकाल कर देखिए कि उतना संख्या आता है या नहीं आता है। तो आई होप कि आपको ये वर्गमूल सीख गया होगा।
तो समझ आ गया हो कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं भाग विधि से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। आज के बस आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे, जय हिंद।